जजेस ने इख्तलाफी फैसला लिखा कि अगर मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसले पर अमल दरामद हुआ तो आइन के 2 आर्टिकल मुअत्तल करना होंगे। 2 जजेस की ये राय है तो इस पर ज़रूर बात होनी चाहिए। आइन के तहफ़्फ़ुज़ का हलफ उठाने वालों को संजीदगी से गौर करना होगा। वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी उमूर राना सनाउल्लाह की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, सुप्रीम कोर्ट का मखसूस नशिस्तों से मुतालिक फैसला आइन को रीराइट करने के मुतरादिफ है। रहनुमा एमक्यूएम पाकिस्तान फारूक सत्तार ने कहा है कि नून लीग ने गवर्नर सिंध को तब्दील करने का यकतरफा फैसला किया तो एमक्यूएम के हुकूमत में रहने का कोई जवाज़ नहीं बचेगा। तय हुआ था कि सिंध के गवर्नर कामरान टिस्सोरी ही रहेंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि बशीर मेमन को गवर्नर सिंध बनाए जाने की खबरों में सदाकत नहीं, पीपल्स पार्टी से मुशावरत जारी है, चंद रोज़ में फैसला हो जाएगा। मशरिक़ वस्ता में कशीदा सूरत हाल। अमरीकी वज़ीर दिफा ने मशरिक़ वस्ता में मिसाइल बरदार एटमी आबदोज़ और अब्राहम लिंकन तैयारा बरदार जंगी बहरी जहाज़ तैनात करने का हुक्म दे दिया। अमरीकी वज़ीर दिफा ने इसराइली हम मनसब से गुफ्तगू में दावा किया था कि ईरान बड़े पैमाने पर हमले की तैयारी कर रहा है। हमास ने काहिरा मुज़ाकरात में वफ़द न भेजने का ऐलान कर दिया। 2 जुलाई को तय पाने वाले मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाने का मुतालबा। वादी तीराह में खवारिज से फायरिंग के तबादले में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक को सुपुर्द खाक कर दिया गया। लेफ्टिनेंट उज़ैर महमूद मलिक शहीद को आबाई इलाके में मुकम्मल फौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया। लोगों का प्यार देखकर नींद नहीं आ रही। सेहत तंदुरुस्ती के लिए दुआएं करते रहें। आगे भी पाकिस्तान के लिए मेडल जीतने की कोशिश करूंगा। कौमी हीरो अरशद नदीम सपोर्ट पर सबके शुक्रगुजार। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में बात करते हुए अरशद नदीम ने कहा कि मुकाबले के दौरान अगर दूसरी थ्रो ना लगती तो तीसरी में प्रेशर होता है। नीरज से बहुत अच्छी दोस्ती है। मैदान में अपने अपने मुल्क के लिए परफॉर्म करते हैं। कोशिश है कि नीरज चोपड़ा से दोस्ती तवील अरसे तक चलती रहे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश, मौसम खुशगवार। कराची में बूंदाबांदी और फुआर का सिलसिला वक्फे से जारी। शहर में समुद्री हवाएं बहाल। झंग, कमालिया, बोरेवाला और मेलसी में भी बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज मुल्क के मुख्तलिफ मकामात पर बारिश का इम्कान है। सिंध के साहिली इलाकों में मतला अब्र आलूद रहने के अलावा चंद एक मकामात पर हल्की बारिश हो सकती है। बानी पीटीआर दीगर के खिलाफ सानहा 9 मई के मुकदमात की समाअत। शेख रशीद, शीरी मज़ारी, शेख राशिद शफीक और 9 मई मुकदमात के दीगर मुल्जिमान भी अडियाला जेल पहुंच गए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ मुकदमात की समाअत कर रहे हैं। पीएसओ में गैर कानूनी भर्तियों से मुतालिक नैब रेफरेंस वापस लेने की दरखास्त पर फैसला आज मुतवक्की। पेशी के लिए साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी एहतसाब अदालत पहुँच गए। अदालत ने डिप्टी प्रोसिक्यूटर जनरल नैब से रेफरेंस वापसी की दरखास्त पर दलाइल तलब कर रखे हैं। जमात इस्लामी मुआहिदा करना भी जानती है और अमल करवाना भी। हुकूमत का पीछा नहीं छोड़ेंगे। मुआहिदे की एक एक शिक पर अमल करवाएंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का लाहौर में जलसे से खिताब। कहा, 14 दिन के धरने से बच्चे बच्चे को पता चल गया कि IPPs हमारे दुश्मन हैं। कहा, पाकिस्तान किसी तोड़फोड़ का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। PTI के कारकुनान को कहता हूँ, आप हमारी तहरीक का हिस्सा बन जाएं। मैंने तो अपनी सीट भी आपके उम्मीदवार के लिए छोड़ दी और आपको क्या चाहिए। ब्रॉड पीक रेस्क्यू टीम ने मुराद सतपारा के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी। मुराद सतपारा की लाश जापानी कैंप पहुंचा दी गई। मुराद सतपारा हफ्ते के रोज़ सर पर पत्थर लगने से शदीद जख्मी हुए थे। आज दोपहर 2 बजे तक मुराद सतपारा की लाश बेस कैंप पहुंचा दी जाएगी। पाकिस्तानी नौजवान IT, AI और तिब के शोबों में तवज्जो दें। UAE में काफ़ी मौके हैं। 1.5 साल में 70,000 पाकिस्तानियों को वर्क वीज़ा जारी हुआ। UAE काउंसिल जनरल की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। कहा, याद रखें, सोशल मीडिया पर आप जो लिखते हैं या अपलोड करते हैं वो जमा होता रहता है।
पाकिस्तानी नौजवान हमारा सबसे कीमती असासा हैं। हमारा फ़र्ज़ है नौजवानों को पुरअमन खुशहाल पाकिस्तान की तामीर के लिए मौक़े दें। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी का नौजवानों के आलमी दिन पर पैगाम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि टेक्नोलॉजी के ज़रिए नौजवान मुस्बत तब्दीली के मुहर्रिक बन सकते हैं। माली साल 2025 के दौरान 100 अरब रुपए इजाफे मुख्तस करने का मंसूबा है। मुल्क भर में 3 लाख नौजवान कारोबारी अफराद को बाइख्तियार बनाया जाएगा। नौजवान ही तब्दीली का असल मुहर्रिक होते हैं। कौमी असम्बली के 3 हलकों में दोबारा गिनती की दरख्वास्त पर फैसला आज सुनाया जाएगा। NA 154 लोधरा, NA 81 गुजरावाला और NA 79 गुजरावाला के लिए दोबारा गिनती की दरख्वास्त पर चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। फैसलाबाद में जोड़े से ज्यादती के वाक़े पर सूबाई वज़ीर बराए अक़लियती उमूर का नोटिस। मुतासरा खातून का तिब्बी मुआयना कराने, बेहतरीन तिब्बी सहूलियात देने और जोड़े को तहफ़्फ़ुज़ देने की हिदायत। गुज़िश्ता रोज़ दौरान डकैती खातून से ज़्यादती का वाक़या पेश आया। पुलिस ने 3 मुश्तबा मुलज़िमान को हिरासत में ले लिया है। खान यूनिस समेत गजा के मुख्तलिफ इलाकों में इसराइली फोर्सेस की शदीद बमबारी। ज़मीनी कार्रवाई के बायस पहले ही खान यूनिस से 75,000 फ़लस्तीनी इनखला कर चुके। ताज़ा हमलों में तिबी अमले समेत मुतादिद फ़लस्तीनी शहीद। मगरबी किनारे के शहर जनीन में इसराइली फोर्सेस और फ़लस्तीनियों की झड़पें। हिज़्बुल्लाह का रॉकेटों से इसराइल पर हमला। कई रॉकेट्स दिफाई निज़ाम से तबाह न किए जा सके। मुल्तान में हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया के उर्स के दूसरे रोज़ की तक़रीबात जारी। मुल्क भर से ज़ायरीन की आमद। ज़करिया कॉन्फ्रेंस की दूसरी नशस्त का इनेकाद। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए कराची में नेशनल स्टेडियम की अपग्रेडेशन का काम शुरू हो गया। दूसरी जानिब क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर और रावलपिंडी स्टेडियम में भी अपग्रेडेशन का काम शुरू हो चुका है। जनूबी वज़ीरिस्तान में टेक्नोलॉजी के जरिए नौजवान मुस्बत तब्दीली के मुहर्रिक बन सकते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का नौजवानों के आलमी दिन पर पैगाम। कहा माली साल 2024-25 के दौरान 100 अरब रुपए इजाफे मुख्तस करने का मंसूबे के तहत मुल्क भर में 3 लाख नौजवान कारोबारी अफराद को बाइख्तियार बनाया जाएगा। कहा नौजवान ही तब्दीली का असल मुहर्रिक होते हैं। पंजाब असम्बली में अक़लियतों को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद मुतफ़िका तौर पर मंजूर। ऐवान ने कौमी हीरो अरशद नदीम को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद भी मुतफ़िका तौर पर मंजूर की। पंजाब असम्बली में गजा पर इसराइली हमलों और इस्माइल हनिया के कत्ल पर मज़म्मती करारदाद मंजूर कर ली गई। कराची के इलाके बहादुराबाद में 5 मोटरसाइकिलों पर सवार 6 डाकू नौजवान लड़के से मोटरसाइकिल छीनकर फरार हो गए। मुकदमा दर्ज, मुलजिमान गिरफ्तार न किए जा सके। सखर के बागड़जी कच्चे के इलाके में डाकुओं के 2 ग्रुपों में मुसल्लह तसादुम में 7 डाकू हलाक हो गए। इलाका कई घंटों तक मैदान जंग बना रहा। पुलिस का कहना है कि हलाक डाकू कत्ल, डकैती और पुलिस मुकाबलों के मुकदमात में मतलूब थे। पेशावर में पुलिस स्टेशन इंक़िलाब की हुदूद से 12 साला बच्ची की लाश मिली। शनाख्त कर ली गई। लाश पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर जश्न आज़ादी की मुनासिबत से आज़ादी फ्लोट तैयार। फ्लोट रावलपिंडी से रवाना हो गया। जेहलम, गुजरात, गुजरावाला, कामों की और मुरीदके से होता हुआ 13 अगस्त को मीनार पाकिस्तान लाहौर पहुंचेगा। इस्लामाबाद में बाजों के स्टॉक खरीद और फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी आयद। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि बाजों के शोर के बायस अवामी सुकून में खलल का खदशा है। पाबंदी का इतलाक फिलफौर आइंदा 10 रोज के लिए होगा। इसराइली फौज ने 10 माह के दौरान खान यूनिस में तीसरा फौजी ऑपरेशन शुरू कर दिया। बेघर फलस्तीनियों को दोबारा से इलाका खाली करने की धमकी। चंद दिनों में 75,000 से जायद बेघर फलस्तीनी दोबारा दरबदर हो गए। फलस्तीनी मुजाहिमतकारों की खान यूनिस और रफा में इसराइली फौज पर जवाबी हमले। इसराइली टैंकों और कमांड सेंटर को निशाना बनाया। जनूबी लबनान में इसराइल का फ़ज़ाई हमला, 2 अफराद जाँ बहक।
नायब अमरीकी सदर और डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कामिला हैरिस ने गजा जंगबंदी का मुतालबा कर दिया। अल्ताबैन स्कूल पर हमले की मजम्मत, कहा इसराइल को शहरियों की हलाकतों से गुरेज करना चाहिए। यरगमालियों की रिहाई और जंगबंदी मुआहिदा अब हो जाना चाहिए। अल्ताबैन स्कूल पर इसराइली बमबारी से 120 फलस्तीनी शहीद हुए थे। और पेरिस ओलंपिक्स की रंगारंग इख्तितामी तकरीब, टॉम क्रूज की शानदार एंट्री। मुकाबले में अमेरिका और चीन की तिलाई तमगों की तादाद 40-40 बराबर। मजमूई तौर पर अमेरिका 126 मेडल जीतकर पहले नंबर पर, चीन के 91 तमगे दूसरी पोजीशन, जापान 20 तिलाई तमगों समेत 45 मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर रहा।